अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 2024 की 31 दिसंबर है और आज लास्ट शाम है इस साल की। और मार्फत वालों का एक पैगाम है और वह पैगाम ये है कि जब कभी खुशियाँ बांटने का मौका हो, कोई त्यौहार हो, कोई लम्हा हो, तो आप उसे जाने ना दें। तो आज आप मेरे करीब आके सुने, मेरी बात को गौर से सुने कि आज इन खुशियों भरे लम्हे में मैं कुछ बांटने जा रही हूँ, और वो बांटने जा रही हूँ उनको जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिनकी दुआओं से मैं कायम हूँ। मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे पेशेंट्स हैं। और सच में जब आप लोग मुझे बहुत ढेर सारी दुआएं देते हैं ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज़ मिले तो मैं आप लोगों को बांट दूँ। आज सरगोदा से लाहौर आ रही थी। वैसे तो एक्चुअली मेरा दिन होता है लाहौर में बुध वाले दिन, बुध से यानी रात को मैं आती हूँ और थर्सडे से यहाँ काम करती हूँ। लेकिन मेरा कोई फैमिली फंक्शन था तो मुझे आज रात को ही आना पड़ा। तो पूरे रास्ते में सोचती जा रही थी कि मैं आज अपने प्यार करने वालों को, अपने फॉलोअर्स को क्या खुशी दूं, क्या उनको मिठाई खिलाऊं, क्या खुशी बांटूं कि वो मुझसे दूर भी हों तो उनका मुंह मीठा हो जाए। मैं उनको मोहब्बत का मैसेज कैसे दूं। तो ये सोचती आई, फिर मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि चूंकि इंसान जो जिसका प्रोफेशन होता है वो उसी में ही खुशियां बांटता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं उन लोगों को अपने सोशल मीडिया के थ्रू पैगाम दूं कि जो मुझसे नाराज हैं, जिन्हें लगा कि मैंने ट्रीटमेंट की और ट्रीटमेंट कामयाब नहीं हुआ, उनकी अटेम्प्ट ख़त्म हो गई, उनके पास फाइनेंशियल बैरियर आ गया। आज इस नए साल की खुशी में, 2025 की खुशी में, मैं उनको दावत देती हूँ कि वो लोग मेरे पास आएं। मैं इंशाअल्लाह ताला उनके लिए जितनी कोशिश होगी, देखें मेरा काम, मैं आज अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, जिसका सारे दिन, हर घड़ी, हर लम्हा मेरे रब का है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए सिद्के दिल से दोबारा अटेम्प्ट करूंगी। अगर मेरे अल्लाह ने आपके लिए अटेम्प्ट कामयाब कर दी तो समझ लीजिएगा कि मेरी मोहब्बत आपके हक में कामयाब हो गई। ठीक है, जिनको मेरे से गिला था, जिनको शिकवा है, जिनको ये है कि हमारा ट्रीटमेंट कामयाब नहीं हुआ, हमारे साथ डॉक्टर साहबा ने अच्छा नहीं किया था, वो अच्छे मूड में नहीं थी, उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं आज आप सब लोगों को इनवाइट करती हूँ, आप लोग मेरे पास आए। मैं अपनी बसात के मुताबिक आप लोगों को फिर मोहब्बत से खुशियां बांटने की कोशिश करूंगी, और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि मेरा अल्लाह मुझे इंशाल्लाह कामयाब करेगा। बाकी ये तो एक अहम ऐलान है जो मेरे साथ, जो मेरे से माजी में मेरे साथ रहे। दूसरा, इस नए साल की खुशी में एक और अहम ऐलान है कि किसी को लगता है कि मैंने उसके साथ ज्यादती कर दी है, ठीक है, तो मैं एडवांस उसको अपना सॉरी उनके कोर्ट में मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो झुकना है। क्योंकि किसी भी फलदार दरख्त को अगर देखें तो वो झुका होता है। तो मैं सच में आज आप लोगों को माजरत करती हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा, मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची, तो मैं अपना मुहासबा करने के लिए तैयार हूँ। अगला एक इम्पॉर्टेंट ऐलान मैं ये करती हूँ कि मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं इस साल अपने तमाम स्टाफ को बहुत काउंसलिंग करूंगी, बहुत ट्रेन करूंगी। आप लोगों को कहीं पे कोई शिकायत का मौका ना हो, आपको वो प्यार और मोहब्बत से देखें। और मैं पूरी कोशिश, आज का दिन आपसे अहद कर रही हूँ कि पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कभी भी ना हमारी जबान से, ना हमारे किसी अंदाज से आपकी दिल आजारी हो। हाँ, ये डेफिनेटली है कि सारी चीज़ों का जो कौन है वो अल्लाह पाक के पास है। अल्लाह ताला ने आपको कामयाब करना है, हमने कोशिश करनी है। एक और चीज़ आपके लिए कि
इस नए साल की खुशी में मैं डेफिनेटली पुअर पेशेंट्स के लिए कुछ कैंप भी करूँगी। अभी से मैं कैंप की डेट्स आपको अनाउंस कर देती हूँ। हम लोग 15 फरवरी से आपका कैंप शुरू करेंगे। आप लोग अपने कैंप के लिए अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उस कैंप में, जो लोग अफोर्ड नहीं करते, अभी भी जो लोग मेरे पास आ रहे होंगे, उनमें से जो लोग अफोर्ड नहीं कर रहे होंगे उनको मैं आने वाले कैंप में, इस फेब के कैंप में 15 फरवरी से शुरू होगा, मैं उसमें आपको डाल दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अगली बात आ गई कि जो लोग इस जैसे जेंडर सिलेक्शन के लिए ख़ास तौर पर, कभी कभी मैं सोचती हूँ मुझे पसंद नहीं है जेंडर सिलेक्शन करना, लेकिन कभी कभी ख़वातीन के चेहरों पे खुशियाँ, जब 3-3 4-4 बेटियों के बाद उन्हें बेटा मिलता है तो ऐसे लगता है कि उनको कोई अमेरिका की सल्तनत मिल गई हो, ठीक है। जब उनके चेहरे पे खुशियाँ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार कोई बात नहीं, लोग खुश होते हैं, होने दो। अगर अल्लाह पाक ने मेरे इल्म से आप लोगों के घरों में खुशियाँ बांटना लिखा है तो क्यों ना मैं और कोशिश करूं, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए और ढेरों कोशिश करूंगी। तो ये तो वो बातें हैं जो ऐलान है, जो मैं अपने शोबे से मुंसलिक आपसे करती रहती हूँ। एक और खुशखबरी है नए साल की। जो बच्चियां, जो खवातीन, जो माएँ बहनें बेटियां, कोई भी किसी भी कैडर में हैं, जिन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को ग्रूम किया या अपने माँ बाप को एज अ डॉटर अपने माँ बाप को सपोर्ट किया और उनकी ज़िंदगी में यकीनन कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी कहानी है, चाहे आपकी कहानी एक पकौड़ा स्टॉल से ना शुरू हो, चाहे वो एक रिक्शा चलाने से क्यों ना हो, हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलके WFA के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को एक्नॉलेज करने का इरादा किया। और आप लोगों के एक्नॉलेजमेंट अवार्ड जो है, मैं इस वीडियो के बाद आपको पोस्टर भी शेयर कर दूंगी, उसके ऊपर कोई नाम भी लिखे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप वो देखिएगा, कोशिश करूंगी इसके इनबॉक्स में भी वो पोस्टर शेयर कर दूं और अलहदा भी शेयर करूंगी, आप उसको देखें। उसमें जो हमने नंबर दिए होंगे उन नंबर्स पे आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमें लिख कर देनी है। और यकीन कीजिए, ये मेरा वादा है आपसे कि ट्रू मेरिट पे आपको हम अवार्ड देंगे। ये हम यंगस्टर्स की हौसला अफजाई करने लगे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बड़े मान से इस मुल्क में काम करें। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें ख़वातीन हों, इसमें वो बच्चे भी जो जिनके पास बैक नहीं थी, बैक की सपोर्ट नहीं थी, उन्होंने इसमें काम किया, उनको भी हम इसमें सामने लेकर आएंगे। वो ट्रांसजेंडर्स जिन्होंने इस माशरे में रह के बहुत कुछ फाइट किया, उनको सामने लाएंगे। इसके अलावा वो डिसेबल्ड यानी जो स्पेशली एबल्ड हमारे बच्चे हैं या वो लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई हुनर था, उनके पास कुछ ऐसा करने को था जो यूनिक था, उन्होंने किया और मुल्क की तरक्की में वो मावन बने, उनको हम सामने लेकर आएंगे। तो ये इसको हम इन डायमंड्स को, इन हीरो को ढूंढेंगे इंशाल्लाह। इनको ढूंढने में टाइम भी लग सकता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी टीम और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। WFA कोई सिर्फ मेरा फोरम नहीं है, इसमें बहुत सारी एम्पावर्ड ख़वातीन और वो लोग जिन्होंने मुल्क की तरक्की में काम किया, जो लोग जिन्होंने अपना ज़ीरो से लेकर अपने आप को बनाया, स्टेटस इस्टेब्लिश किया, मुल्क की तरक्की में मावन बने, एज ए हीरो उन्होंने काम किया, वो लोग इसमें शामिल हैं। और ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से हम आपको मुकम्मल तौर पर आपकी एवेलुएशन करके आप लोगों को मेरिट पे लेकर आएंगे, ठीक है। ये तो वो मेरे अहम ऐलान हैं जो मैं अपने फॉलोअर्स के लिए लेकर आई हूँ। और अगर मेरा फॉलोअर बनना मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे फॉलोअर ही हों, तो मैं आपके लिए ये खुशखबरी लेकर आऊँगी, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। वैसे भी हमारे यहाँ इस कदर मायूसी का आलम है, हमारे मुल्क में नाइंसाफ़ी का ऐसा दौर चल रहा है कि कुछ भी नहीं समझ ही नहीं आती कि कोई सच्चा भी हो
तो किसी को यही लगता है कि शायद सारे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। याद रखिएगा कि जब हम आंखों पे हमारी ऐनक गंदी होगी, हमारे ग्लासेस गंदे होंगे, तो हमें डर्ट हर जगह नजर आएगी। अगर आपको हर जगह पे डर्ट नजर आ रही है और लगता है कि आपको कोई भी सच्चा नहीं है, तो ये याद रखिए कि आपके ग्लासेस साफ करने वाले हैं। ठीक है, अपने ऐनक को उतारिए, उसको साफ कीजिए और फिर दूसरों को देखें, क्योंकि जब आप अपनी साफ आंखों से दूसरों को देखते हैं तो आपको अच्छाई नजर आती है। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ, मेरा इखलाकी मैसेज है। मैं हर दफ़ा आपको मोहब्बत भरा मैसेज देती हूँ, और वो मैसेज इस पूरे साल का, मेरी ज़िंदगी का, इतने सालों की ज़िंदगी का एक निचोड़ है। और वो निचोड़ क्या है कि जब इंसान ठान लेता है, इरादा कर लेता है कि मैंने दूसरों में खुशियाँ बांटनी है, तो याद रखिए अल्लाह की ज़ात कुन फरमा देती है, उसकी ज़ात कुन कह देती है उस शख्स के लिए जिसने सिर्फ इरादा किया था लोगों में खुशियाँ बांटने का। मेरे अल्लाह का सिस्टम बहुत ही सादा सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई गंभीर नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि वेट करना पड़े। आपने सच्चे दिल से इरादा करना है कि मैंने अपने बहन भाई की मदद करनी है। जब आप इरादा करेंगे तो अल्लाह आपकी तकदीर के लिए, खुशियों के लिए कुन फरमा देगा। और आपको पता है कि जब रब का कुन हो जाए तो कायनात की तमाम चीज़ें उस बंदे को फैसिलिटेट करने के ऊपर लगा देती हैं। ये मेरी ज़िंदगी का हासिल है। मैंने बहुत अच्छा सोचा, अच्छा सोचने की, अच्छा करने की कोशिश की, चाहे मैं अच्छा नहीं भी कर सकी, तो मेरे मालिक ने उस मेरी सोच के ऊपर कुन कह के मेरी ज़िंदगी में मुझे इतनी आसानियां दी कि आपकी सोच होगी। और आज का 2025 का, नए साल का, आप लोगों को यही मैसेज दे रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा कर सकें, लेकिन यस, ये ज़रूरी है कि आप सच्चे दिल से इरादा कर लें, क्योंकि जब आप इरादे कर लेते हैं तो अल्लाह की ज़ात उन इरादों को तकमील देने के लिए आपके पास कुछ लोगों को मददगार भेज देता है, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके बहन भाई होते हैं, जो आपके मुलाजिम होते हैं, जो आपके कुलीग होते हैं। कुछ भी फॉर्म में वो आपको मददगार भेज देता है। ये याद रखिएगा और हमेशा खुश रहें। मैं लंबा चौड़ा आपको मैसेज नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले पहुंची हूँ और अभी बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं बिज़ी हो जाऊँ, आपने देखा होगा ये मैंने बाहर वाला कोट भी पहना है, घर में आके अभी वो भी नहीं उतारा, और मैंने ऐसे ही आपको मैसेज देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक मेरी मोहब्बतों का मैसेज हमेशा पहुँचता रहे। और थैंक यू वेरी मच। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है आप लोगों की मोहब्बत का जवाब देने के लिए। जज़ाकल्लाह। जब आप लोग मेरे लिए तोहफे लेकर आते हैं, कभी कभी आप लोग मेरे लिए वो वाली वेजिटेबल लाते हैं जो आपने खुद, आपकी ऑर्गेनिक वेजीज जो होती हैं, उनको हम मुख्तसर यही कहेंगे, जिन्हें आपने खुद निगहदाश्त की होती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे पास अभी पिछले दिनों मेरी एक पेशेंट है, वो खुद से गुड़ बना कर लाई, और यकीन करें कि वो इतना अच्छा था। जब मैंने उसे देखा मैंने कहा यार ये क्या है, मैं मीठा तो खाती नहीं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उसको जब मैंने इस्तेमाल किया, मुझे उसमें ऐसे लगता था कि इसमें मोहब्बत की मिठास है। तो याद रखिए कि जायके सिर्फ मोहब्बत के हैं। क्यों हमें हर बच्चे को अपनी माँ का खाना ही याद आता है? क्योंकि उसकी माँ जब कुक करती है ना उसके लिए, तो वो मोहब्बत से कुक करती है। तो मैं, समझ लीजिएगा कि मेरे पास कोई ख़ास नहीं है कि मेरे पास अगर सक्सेस रेट ज़्यादा आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुनिया की कोई आलम फाजिल हूँ। इसका मतलब है कि मैंने जो कुछ भी आपके लिए किया, आपके आपके ऊपर परफॉर्म किया, आपकी मैंने सर्जरी की या आपका प्रोसीजर किया, वो मैंने दिल से किया। और अल्लाह ताला दिलों के राज को जानता है। मोहब्बत से जब हम किसी एम्ब्रियो को भी मोहब्बत से उठाते हैं तो यकीन कीजिए कि उस तक भी हमारी सोल की आवाज़ जाती है। सोल के ताल्लुक बड़े गहरे होते हैं। तो अल्लाह करे हमारे
रूहानी ताल्लुक हमेशा रहें। जब आप लोग मेरे पास हॉस्पिटल में आते हैं तो आप लोग मुझे कहते हो डॉक्टर साहबा हम आपके बड़े पुराने फॉलोअर हैं, हम आपको इतने सालों से देख रहे हैं, मैं 5 सालों के बाद आपके पास आ पाया हूँ। यकीन कीजिए मैं जब आपको देखती हूँ, आपने तो मुझे देखा होता है, तो मैं कैसे आपको देख लेती हूँ, तो आपका चेहरा, आपके लफ्ज़ मुझे जाने पहचाने लगते हैं। आपको लगेगा कि मैं एग्जेजरेट कर रही हूँ, लेकिन मैं एग्जेजरेट नहीं कर रही। मैं अपनी सोल की आंखों से आपकी मोहब्बत को देखती हूँ। मेरे लिए ये जो छोटी सी मेरी फैमिली है मेरे फॉलोअर्स की, ये मुझे, ये कहने को ये 3.5 लाख लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे ऑर्गेनिक फॉलोअर हैं, लेकिन ये मेरे 3.5 करोड़ से भी ऊपर है, अरबों खरबों से ऊपर हैं। मुझे कोई रश नहीं चाहिए, मुझे चंद एक मोहब्बत करने वाले लोग जो मेरे लिए दुआ गो हों और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी है। ठीक है, खुश रहिए और कोशिश कीजिएगा कि मुझे मौका दें कि अगर आप मेरे से नाराज़ हो गए, आपके ऊपर मेरा प्रोसीजर कामयाब नहीं हुआ, तो कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको, मुझे एक मौका दें ताकि मैं आपको राज़ी कर सकूं इसी जहान में। ठीक है, कामयाब होना या ना होना वो मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हाँ डेफिनेटली मेरे स्टाफ के हाथों अगर आपकी दिल आज़ारी हुई या मुझे मेरे किसी रवैये से आपकी दिल आज़ारी हुई, तो मैं डेफिनेटली इस नए साल में आपसे वो सॉरी भी करती हूँ और उसको कंपनसेट करने के लिए भी तैयार हूँ। खुश रहिए, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।